तो दोस्तों आप बंदूक की बुलेट से लेकर सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग तक सब देखेंगे। तो दोस्तों हर घर में माचिस का यूज तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माचिस की तिलिया किस तरह बनाई जाती है? सबसे पहला स्टेप होता है लकड़ी के एक बड़े से लॉक को पिल और शॉप करना। इस प्रोसेस में लकड़ी को 3 शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद दूसरी मशीन इन शीट्स को तीलियों के आकार में काट देती है। इसके बाद एक मशीन में डालकर इन पर केमिकल्स लगाया जाता है और ये ब्राउन हो जाती है, और इसी केमिकल्स की वजह से बाद में हम उसको जला भी पाते हैं। अब तीलियों को बड़े बैग में कलेक्ट करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां वर्कर्स माचिस बॉक्स बनाने का काम करते हैं। माचिस बॉक्स के अंदर और बाहर का कवर बना देने के बाद एक मशीन में इन बॉक्स में तीलियों को भर देती है, और माचिस बॉक्स के बाहर जो ब्राउन कलर की पाइप्स होती है उन पर भी वही केमिकल्स लगाया जाता है जो माचिस की तीलियों पर लगाया जाता है, जिसे इन दोनों के फिक्शन पर चिंगारी पैदा हो सके। जिसके बाद वर्कर्स इसकी टेस्टिंग करता है और इसके बाद शुरू होता है पैकिंग का काम। और दोस्तों बिना बुलेट्स के हथियार किस काम का है? तो आइए देखते हैं कि यह बुलेट्स किस तरह बनाई जाती है। मिलिट्री और पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होने वाली ये बुलेट और एम्यूनेशन 3 पार्ट्स में बनाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट कॉपर या निकल का बनाया जाता है। यह मेटल अंदर मौजूद लीड को मेल्ट होने से रोकता है, और इसके बाद आता है एक कॉपर कैप जो इन दोनों मेटल्स को एक साथ कंबाइन करके रखता है। सबसे पहले एक 40 किलो की लैंड पा को हाइड्रोलिक मशीन में डालकर एक पतले वायर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और नेक्स्ट आती है कॉपर प्लेट, जिसको एक शेवर में डालकर बुलेट्स के कैप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी सेम प्रोसेस से बुलेट का आउटर कवर भी बनाया जाता है, और ये तो आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। और इन तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन करके 20-20 के सेट्स में सील कर देने के बाद इन बुलेट्स की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करा जाता है, जिसके बाद इनको मिलिट्री और पुलिस के यूज के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों सुबह चाय के साथ पाव खाने का मजा ही कुछ और है। और इन पाव को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है कुछ इस तरह से। आटे को एक मशीन में डालकर घूमने से जब आटा तैयार हो जाता है तब उसको दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस आटे को प्राउड बॉल की शेप में कन्वर्ट कर देती है। और इसके बाद इन बॉल्स को कॉनवे बॉल्स से गुजरा जाता है, जहां इन बॉल्स को लंबी शेप दे दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद पाव को कुकिंग चैम्बर में फर्स्ट बेकिंग के लिए रखा जाता है, और फिर वैक्यूम चैम्बर में डालकर 15 मिनट में कूल डाउन करा जाता है। जिसके बाद इनको एक मशीन में फिर से डालकर इनकी स्लाइस होती है। स्लाइसिंग के बाद इन रस की सेकंड बेकिंग होती है, जिससे ये करारे हो जाते हैं और आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों बैडमिंटन तो आप सभी ने खेला ही होगा, पर आपको यह नहीं पता होगा कि इसमें इस्तेमाल होने वाली शटलकॉक यानी कि चिड़िया को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। चाइना में मौजूद शटलकॉक की इस फैक्ट्री में मैक्सिमम काम मैन्युअली होता है। सबसे पहले वर्कर्स आर्टिफिशियल फेदर्स को बारीकी से छांटते हैं और बेस्ट फेदर को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद रबर कॉक्स यानी कि शटलकॉक के नीचे वाले हिस्से पर इन फेदर्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ इन शटलकॉक पर ग्लू का छिड़काव होता है और इस छिड़काव से शटलकॉक को और मजबूती मिलती है। अब कुछ वर्कर्स इस कॉक के चारों ओर सिलाई कर देते हैं और इससे ये मजबूत तो होते ही है, पर साथ में इसका यूनिक स्टाइल भी मिलता है। अब इन शटलकॉक की टेस्टिंग होती है और इनकी फ्लाइट स्पीड चेक करा जाता है। इसके बाद इन्हें पैक करके रिटेल आउटलेट में पहुंचा दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिगरेट मैन्युफैक्चर प्रोसेस को देखना हमारे लिए कोई हानिकारक बात नहीं है। सबसे पहले वर्कर्स फार्म में से बड़ी बड़ी टोबैको लीव्स को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। इन लीव्स को कलेक्ट करके इनको फैक्ट्री तक भेज दिया जाता है, जहां इनको काफी दिनों तक सुखाया जाता है। अब इन सूखी लीव्स को एक मशीन में डालकर सेपरेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सेपरेट लीव्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पास करा जाता है, जिसके बाद इसमें काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। अब इस मिक्सचर को मिक्स होने के लिए काफी दिनों तक बॉक्स में रखा जाता है, जिसकी वजह से सिगरेट को उसका यूनिक फ्लेवर मिलता है। और इसके बाद सिगरेट में इन मिक्सचर को फिल करा जाता है और बाद में लैब में इन सिगरेट की टेस्टिंग भी होती है, जिनके बाद इनको पैक करके शॉप में भेज दिया जाता है। जो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज में लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।